जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं, यूजुअली हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी वीडियोस और डिफरेंट लोगों से सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो हमारे डिस्कशंस में यूजुअली मिसिंग रहती है, एंड दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपकी स्टडी को सपोर्ट करता है, एक इनेबलर का काम करता है कि अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस हैं, जहाँ पे सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो आपकी स्टडी को एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रही हैं और आपको टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी लेके जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज मैं तक्षशिला रेजिडेंशियल एकेडमी में हूँ, विच इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहेंगे, यहीं पे उनकी पढ़ाई होगी, यहीं पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जैसे मेस फैसिलिटी, जिम इज़ देयर, mentorship is available 24/7 and so many other things. So first of all, जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है, which is the silence. कोई नॉइस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, हमें बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही है, डिफरेंट वॉइसेस ऑफ द इंसेक्ट्स वो भी सुनाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके पास लीस्ट डिस्ट्रैक्शन है, अटेंशन मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी कर सकते हैं, जो हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहते हैं जब हम फ़ोन चलाने लगते हैं हर 15-20 मिनट बाद, और हमें लगता है कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में हम उतना पढ़ नहीं रहे हैं बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे होते हैं और आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके वो 4-5 प्रोडक्टिव आवर्स निकल कर आते हैं इंस्टेड ऑफ दीज 10-12 अनप्रोडक्टिव आवर्स। तो जैसे ये बैडमिंटन कोर्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन से मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक था, बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी अनवाइंड करना चाहते हैं, पढ़ाई से बोर हो गए हैं, जस्ट एक ब्रेक चाहते हैं। जब भी आप एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप सिर्फ माइंड से अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी को भी एक सपोर्ट मिलता है। यू नीड दैट। हमारी बॉडी आर डिजाइन टू मूव, नॉट जस्ट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। तो आपके पास ये फैसिलिटी भी है, आप अपने पेयर्स के साथ आराम से खेल सकते हैं। एंड देखें क्या क्या है यहाँ पे। ओ वाओ, ये नींबू है ना, ये हमारे गांव में हमारे बगीचे में था ये। इनफैक्ट ऐसे भी ये तो आम है, एकदम सिमिलर ऐसे ही लेटरल ब्रांचेस थी, इस पे बैठ के हम लोग गन्ना चूसते थे। कितनी मतलब आई गॉट नॉस्टैल्जिया हियर, इतनी अच्छी मेमोरीज रिवाइव हो गई हैं। और ये पेड़ भी इतने बड़े ट्रंक्स, इतने लंबे लंबे, वाओ। ये नीडल लीव्स में थोड़े थोड़े कन्वर्ट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े। तो एक्चुअली हम ऐसे ऑल्टीट्यूड पे है जहाँ पे इसके बाद फिर हमें चिरपाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। नाइस। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं या मिडिल ऑफ प्रिपरेशन में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि इफ there is someone who can guide us, if there is someone who can pinpoint कि कहाँ पे इशू आ रहा है या फिर कैसे कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। So for that we need a mentor. In here यहाँ पे इन हाउस मेंटर्स अवेलेबल होंगे 24/7, which I feel to be the most revolutionary input that is given here. आप कभी भी अपने मेंटोर से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, और एग्जैक्टली जो आपको करना है ना, पढ़ाई और एनालिसिस, उस पर फोकस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वंडरिंग एंड गेटिंग सेल्फ डाउट्स। आप कोर्स करेक्ट करने पे फोकस कर सकते हैं एंड देयर बाय सीइंग योरसेल्फ इम्प्रूव थ्रू आउट द टाइम। सो जिम इज ऑल्सो हियर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, सो मेनी मशीन्स, सारे इंपॉर्टेंट जस्ट टू अनवाइंड। ओके, 1.5 kg, 4 kg से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर समवन जो कभी जिम नहीं गया। बट हाँ, जिम इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिनकी आदत है, जो लोग करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस या फिर एक रेजिस्टेंस खुद से भी आती है वाइल यू स्टडी कि क्या ही हो जाएगा, 30-40 मिनट्स में कुछ और पढ़ लेंगे। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ब्रेन को ये जरूरी है। रिसर्च ने भी बहुत बोल रखा है कि आपको एक फिजिकल मूवमेंट, वो चाहे आप एक्सरसाइज के थ्रू करें, कोई स्पोर्ट्स के थ्रू करें, डांस के थ्रू करें, जरूर करना चाहिए। सो हेयर वी हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, ट्रेडमिल है आपके पास में, ऑल्दो बाहर भी बहुत अच्छी स्पेस है, आप बाहर भी जा सकते हो वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, एंड सो मेनी। मतलब मैंने खुद नहीं यूज करे बट आई कैन फील कि कितना यूजफुल है इफ यू जस्ट गिव 20 to 30 minutes
टू दिस रूटीन, और रूटीन बस एक बार सेट हो जाए तो आपका फाइनली आप पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। सो दिस इज द स्टडी एरिया। लाइब्रेरी है आपकी, बहुत सारे उस साइड में भी बने हुए हैं ब्लॉक्स, जहाँ पे आप पूरा ब्लाइंडर लगा के यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। सो ऑल्दो आपके रूम्स में भी हैं टेबल चेयर, बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमें वो पीयर प्रेशर, वो कंपटीशन फील नहीं हो रहा होता है। सो वी कैन जस्ट मूव इन हेयर, वी कैन डू द स्टडी फ्रॉम हेयर। हमारे पेयर्स के साथ में एक एनवायरनमेंट, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है, क्योंकि सब लोग एग्जाम दे रहे हैं। एंड अगर हमें अपने कंपटीशन के जितना अगर एटलीस्ट उतना नहीं दिया बेयर मिनिमम, सो वी आर आउट ऑफ द रेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अ पर्सन जो ये फील करता है कि मैं रूम पे नहीं पढ़ सकता, तो आप आराम से लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हो। और ऐसा कभी भी हो सकता है, मतलब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमेशा आपका रूम पे ही पढ़ने का मन करेगा या हमेशा आपको लाइब्रेरी में ही रहना है। सो यू कैन कंबाइन बोथ द स्ट्रैटेजीज टू यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट। सो ये रूम्स है एंड काफी अच्छा है यहाँ पे। इनफैक्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा एक एस्पिरेंट को, एक फोकस्ड पर्सन को चाहिए होता है। सी डीप वर्क करने के लिए आपको ज्यादा केओस नहीं चाहिए, या बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सारी चीजें हों, मिनिमल एसेंशियल्स हों आपके पास में। एक वैसा ही रूम है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके आंखों को खटके या आपको परेशान करे। फिर आपके पास एक बालकनी व्यू भी है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इतनी प्यारी बालकनी है यहाँ पे, इतना अच्छा व्यू है, इतना रिलैक्सिंग है ये अपने आईज के लिए। सो डॉक्टर्स ये कहते हैं दैट आफ्टर 20-25 मिनट्स ऑफ डूइंग एनी वर्क, स्क्रीन जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी बियॉन्ड द विंडो। तो यहाँ पे तो पूरी पूरी बालकनी है आपके पास में अपनी आंखें सेकने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर दीज टाइम्स जहाँ पे हम इतने पोल्यूशन में, इतनी नॉइस में रह रहे होते हैं, दिस बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर आवर, मतलब अलाइव फील करने के लिए आपको ये एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है। एंड अपनी स्टडीज को भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जस्ट एंजॉय दिस एंड कम बैक टू योर स्टडी व्हेनेवर यू वांट। जो हम एनवायरनमेंट में सिर्फ पढ़ते थे, वो यहाँ पे अलाइव फील कर सकते हैं, कैसा लगता है। वो वहाँ पे क्लाउड्स, वो पूरी माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरे पे कितनी अच्छी दिख रही है, बट दिस इज मेस्मराइजिंग। और ये टेरेस पर्टिकुलरली मेरे लिए तो टेरेस ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज आई एम समवन हु डज होम वर्कआउट्स, बॉडी वेट वर्कआउट्स। तो मैं टेरेस पे ही अपनी योगा मैट लगा के आराम से मॉर्निंग में अपना एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे होती तो। सो आई रियली फील द टेरेस एरिया वॉकिंग के लिए भी अच्छा होता है। एक रैंडम अगर आपको सोचना है जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्टडीज, ऑन योर जर्नी टिल नाउ, तो आप आराम से टेरेस पे आ सकते हो। एक्सरसाइज मेरी तरह करना है उसके लिए भी आ सकते हो, और ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। सो ओवरऑल, if you are someone who needs a supportive environment, if you are someone who's just there to clear prelims, to clear mains, बस उसको एक support नहीं मिल पा रहा है, be it from the diet part, be it from mentorship support, be it from just like this environment, वो शांति, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, so this is the best place you can have for your UPSC preparation। एक deep zone में जाके deep work flow यहाँ पे आप maintain कर सकते हो, एक sustained productivity आप achieve कर सकते हो। So just remember this along with this residential academy that UPSC clear करने के लिए आपके पास enablers होने बहुत ज़रूरी हैं। Along with that, if you just keep on believing in yourself, just be consistent, और consistency आपको यहाँ पे इन supportive environment से मिल रही है। So if you do that very well, you are there.